Hello, dear friends. Welcome to live session. Welcome back to Guruji English classes because this video is about spoken English and very interesting topic how to talk about earthquakes in English. And Guruji English classes, your one-stop channel for learning English with fun and ease. Today we are talking about earthquakes. Why? Because Telangana's Mulugu district experienced 5.3 magnitude earthquake this morning, December 4, 2024. So let's learn how to talk about earthquakes. Earthquakes के बारे में कैसे बात करेंगे? Understand related vocabulary. बहुत सारे शब्द होते हैं earthquake से related vocabulary, terminology and discover some safety tips in English. तो safety tips की बात भी करेंगे and don't forget to subscribe to our channel for more lessons like this. Okay, and if you're watching somewhere else, please follow the page. So let's start with the basics. An earthquake. Earthquake. Earth means धरती और quake means होता है sorry for that. Quake means होता है जैसे आपने सुना होगा डक बतख बतख क्वैक करती है क्वैक 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 मीन्स आवाज. सो धरती अगर आवाज कर रही है, धरती में कुछ हलचल हो रही है, धरती हिल रही है, तो धरती आवाज कर रही है और मुंह खोल रही है अपना, थोड़ी बहुत गैप भी आ रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं. तो धरती आवाज कर रही है, मुंह खोल रही है, उसके अंदर हलचल हो रहा है, धरती हिल रही है, दैट इज कॉल्ड अर्थ क्वैक. इट्स अ नेचुरल इवेंट, ये प्राकृतिक इवेंट है. कॉज्ड बाई द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी. धरती में से एक अचानक से एनर्जी निकलती है, धरती के क्रस्ट में से अचानक एनर्जी निकलती है और उससे ये अर्थक्वेक होता है. अर्थ क्रस्ट, अर्थ का एक क्रस्ट एरिया होता है, वहां से दिस एनर्जी क्रिएट्स सीज्मिक वेव्स. इसमें से वेव्स निकलती हैं, भूकंपीय तरंगें. सॉरी फॉर दैट. भूकंपीय तरंगें निकलती हैं और वो भूकंप मीन्स भूमि को कंपा देती हैं, भूमि कांप जाती है और भूमि कांपती है तो हिलती है. विच कॉज द ग्राउंड टू शेक, जो कि जमीन को हिला देता है. और जमीन जब हिलती है तो फिर झटके लगते हैं, बिल्डिंग भी गिरती हैं, बहुत तबाही भी होती है, वो सब होता है. सो द फर्स्ट वर्ड इज ट्रिमोर. TREMOR. ट्रिमर. ट्रिमर भी कहते हैं, ट्रिमोर, ट्रेमर्स. इसका मतलब होता है झटका. जब भूकंप आता है तो झटका लगता है, एक अचानक थोड़ा सा भी लग सकता है, कई बार ज्यादा झटके भी लगते हैं. अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, जमीन हिलती है. तो आप कह सकते हो जब आपको ऐसा महसूस हो, आई फेल्ट अ माइल्ड ट्रिमर वाइल सिटिंग एट माई डेस्क. जब मैं सिटिंग अपने डेस्क पर बैठा था तो मुझे हल्का झटका महसूस हुआ. आई फेल्ट अ माइल्ड ट्रिमर वाइल सिटिंग एट माई डेस्क. फिर दूसरा वर्ड आता है भूकंप से रिलेटेड, वो है एपी सेंटर. एपी सेंटर हिंदी में बोलते हैं इसे ऊपरी केंद्र. ऊपरी केंद्र क्या होता है कि जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एपी सेंटर. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. मतलब जहां हम बैठे हैं उसके नीचे कहीं अर्थक्वेक हुआ है, बट एपी सेंटर धरती के ऊपर माना जाएगा, जहां हम बैठे हैं वहां पर उसको सेंटर माना जाएगा, बट वो हुआ जमीन के नीचे है, 10 किलोमीटर नीचे, 40 किलोमीटर नीचे, 100 किलोमीटर नीचे, जहां भी हुआ है, बट पॉइंट जमीन के ऊपर जो होता है वहां पर उसको एपी सेंटर माना जाता है. इस समय जो एपी सेंटर है हैदराबाद के मुलुगु में है. तो सेंटेंस बनता है द अर्थक्वेक्स एपी सेंटर वॉज नियर मुलुगु. मुलुगु एक जिला है हैदराबाद में. अगला वर्ड आता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, वो है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड माने होता है कोई चीज कितनी ज्यादा और कितनी कम है, वो है तीव्रता. मतलब उस बात का वजन कितना है, कितना प्रभाव है उस चीज का, दैट इज कॉल्ड तीव्रता. वैसे मेरी बात का भी मैग्नीट्यूड होता है, किसी प्रॉब्लम का भी मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ भूकंप का ही मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बट भूकंप के मामले में मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है. द मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक्स एनर्जी, जो भूकंप आया है उसकी जो ऊर्जा है उसको कैसे नापा जाता है, नापा वर्ड सही नहीं है, मापा जाता है, वो होता है रिक्टर स्केल. RICHTER रिक्टर, RICHTER रिक्टर स्केल, SCALE स्केल, रिक्टर स्केल. सो द 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक वॉज मॉडरेट, मतलब बीच का था ये, ना कम था ना ज्यादा था. ज्यादा होता है 6.5, 6 से ऊपर, 7,
बहुत ज़्यादा हो जाता है, 7 से ऊपर तो लंका लग जाती है अच्छी वाली, बट इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सेंटेंस बनता है द 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक वाज मॉडरेट बट कॉज्ड नो मेजर डैमेज। कोई बड़ा इसने नुकसान नहीं किया। तेलंगाना जो है हैदराबाद के अंदर है, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है। तेलंगाना इज यूजुअली इन अ लो सीज्मिक जोन। लो सीज्मिक जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा खतरा नहीं है भूकंप का, बट इवन स्टेबल रीजन्स कैन एक्सपीरियंस ट्रेमोर्स। जो स्टेबल रीजन्स हैं वहां पर भी झटके लग सकते हैं। हमारे उत्तर भारत में अलीगढ़ दिल्ली में भी झटके लगते हैं, तो तेलंगाना की तो बात ही क्या करें, राइट। सो टुडेज अर्थक्वेक ऑकर्ड एट 7:27 AM। अभी बज रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 8:57, और ये आया है 7:27 पर, लगभग 1.5 घंटा पहले। और इसकी जो गहराई थी विद डेप्थ ऑफ 40 किलोमीटर, जमीन से 40 किलोमीटर नीचे था ये। अब इतना सब कुछ कैसे पता चला भाई? मैंने तो खबरें पढ़ी हैं, बाकी साइंटिस्ट के पास मैकेनिज्म है, उनको पता चला होगा। तो सेंटेंसेस कौन से बन सकते हैं अगर आप बातचीत कर रहे हैं? सो आप कह सकते हैं कि डिड यू फील द अर्थक्वेक दिस मॉर्निंग? डिड यू फील द अर्थक्वेक दिस मॉर्निंग? क्या तुम्हें आज सुबह भूकंप महसूस हुआ? अब देखो, हमें तो नहीं हुआ, तेलंगाना वालों को हुआ है, बट कभी ऐसा हो तो ये सेंटेंस आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल फॉर आवर रीजन। मतलब हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। सो इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल। क्वाइट मीन्स काफी हद तक अनयूजुअल है, मतलब ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, अनकॉमन है। अनयूजुअल फॉर आवर रीजन। आई रेड, मैंने पढ़ा। आई रेड, READ। रीड भी होता है, रेड भी होता है, स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। आई रेड दैट तेलंगाना's earthquake was deep। मैंने पढ़ा कि तेलंगाना का अर्थक्वेक गहरा था। आई रेड दैट तेलंगाना's earthquake was deep which might have reduced surface damage। राइट, जिसकी वजह से सरफेस पर नुकसान कम हुआ है, क्योंकि वो गहरा बहुत था। अगर वो 2, 4, 5 किलोमीटर नीचे होता तो नुकसान ज्यादा होता। तो अब बात करते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। हियर इज व्हाई अर्थक्वेक्स ऑकर। अर्थक्वेक्स अकर, OCCUR, अकर मीन्स अर्थक्वेक होते क्यों हैं, और इवन इन स्टेबल रीजन्स, ऐसे क्षेत्रों में जो स्टेबल है वहां पर भी क्यों हो जाते हैं। नंबर 1 वो है फॉल्ट रीएक्टिवेशन। फॉल्ट रीएक्टिवेशन, एंशियंट जियोलॉजिकल क्रैक्स कैन गेट रीएक्टिवेटेड। इसका मतलब है पुराने कोई प्रॉब्लम नीचे फंसी पड़ी थी। पुराने जमाने में कहा जाता है कि हिमालय के नीचे सागर था, सागर पर पहाड़ थे, यानी पहले बहुत कुछ था, तो वो वहां पर सेट हो गया था, वो हिल गया, वो चीज वहां पे हिल गई, टूट गई, चटक गई, तो फॉल्ट रिएक्टिवेशन है ये। एंशियंट जियोलॉजिकल क्रैक्स, पहले से कोई वहां पे क्रैक व्रैक था, तो वो चटक गया, टूट गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। दूसरा कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां। माइनिंग और डैम कंस्ट्रक्शन कैन ट्रिगर ट्रिमॉर्स। माइनिंग हो रही है, 30-30 किलोमीटर तक खुदाई हो रही है, 10 किलोमीटर तक खुदाई हो रही है, और डैम बनाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, तो इनसे भी झटके लग सकते हैं, बट ये रेयरली होता है। उसके बाद आता है टेक्टोनिक स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। टेक्टोनिक स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, भूकंपीय तनाव का पुनर्वितरण। टेक्टोनिक स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, भूकंपीय तनाव का पुनर्वितरण। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस फ्रॉम डिस्टेंट टेक्टोनिक प्लेट्स कैन समटाइम्स कॉज अर्थक्वेक्स इन स्टेबल जोन्स। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे कोई बहुत बड़ी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है, जमीन के नीचे बहुत बड़ी सतह होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो वहां पर हलचल मचा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे मचा रही हैं, जापान के नीचे मचा रही हैं, बट उसके झटके उस लेवल के हो सकते हैं कि वो उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर ऐसे क्षेत्र में भी आता है जो स्टेबल है। तो इसको समझना, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो लेट्स प्रैक्टिस सम यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस अबाउट अर्थक्वेक सेफ्टी। अर्थक्वेक सेफ्टी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। सो एक सेंटेंस है मेक श्योर टू मतलब ध्यान रखें, पक्का करें, सिक्योर हैवी फर्नीचर एंड प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट। मेक श्योर टू सिक्योर हैवी फर्नीचर, तो हैवी फर्नीचर है उसको सिक्योर करें, नहीं वही इधर उधर आपको टक्कर मार मार के मार देगा। एंड प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट, एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए आपके पास कि जब भी अर्थक्वेक आए तो क्या करना है। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन अंडर अ स्टर्डी टेबल। देखो, जब कोई चीज अर्थक्वेक आएगा तो चीजें गिरेंगी, टूटेंगी, हो सकता है कुछ, तो आप एक मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाओ। कुछ भी गिरेगा तो उस टेबल पे गिरेगा, और टेबल पे ज्यादा झटका आएगा,
आप सुरक्षित रह पाओगे। तो अपने घर में एक ऐसा स्पेस बना सकते हैं जब आपको अर्थक्वेक ज़्यादा आए या कभी कोई भी सेफ्टी हो सकती है, कभी बम भी फूट सकते हैं, इज़राइल पे फूट गए, किसी भी फूट सकते हैं, तो अपने घर में एक ऐसी जगह बना सकते हैं कि उसके नीचे आप बैठ जाएँ, तो वो इतनी मजबूत हो कि सारा झटका वो अपने ऊपर ले ले, कोई चीज़ गिरे तो डायरेक्ट आपको हानि ना पहुँचाए। तो ड्रॉप, कवर, पहले तो आप गिर जाओ, ज़मीन पे आ जाओ, कवर कर लो अपने आप को, होल्ड ऑन अंडर अ स्टडी टेबल, झुकें, कवर करें और किसी मजबूत मेज के नीचे पकड़ें। अवॉइड रनिंग आउटसाइड ड्यूरिंग शेकिंग। अवॉइड रनिंग आउटसाइड ड्यूरिंग शेकिंग। जब झटके आ रहे हों तो बाहर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप बाहर भाग रहे हैं उस समय कोई चीज़ बड़ी टूट सकती है, घर टूट सकता है, बिल्डिंग टूट सकती है, तब और ज़्यादा खतरा हो सकता है। इनफैक्ट अगर ऐसी जगह पर आप सेट हो जाएँ कि चीज़ें गिरें बट बाद में उनको हटा के आपको निकाला जा सके, तो वो उसको बताया जा रहा है। तो बड़ा अजीब-सी सिचुएशन है, भगवान ना करे कभी कोई आप में से फँसे, बट नॉलेज नॉलेज। सो अवॉइड रनिंग आउटसाइड ड्यूरिंग शेकिंग। डेब्रिस, डेब्रिस जो होता है, चीज़ें टूट के गिरती हैं, मलबा कुड फॉल एंड हर्ट यू। तो मलबा आपके ऊपर गिर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, खासकर बड़ी बिल्डिंगों में। तो इसलिए छोटी बिल्डिंग में रहना शुरू करो भाई, ठीक है। इंस्पेक्ट योर होम फॉर डैमेज। अपने घर को देखें कि कोई डैमेज तो नहीं हुई है। एंड अवॉइड यूजिंग ओपन फ्लेम्स, मतलब खुली आग का इस्तेमाल कम करें। लिसन टू अपडेट्स फ्रॉम डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स। जो टीम्स लगी हुई हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एक्सपर्ट लगे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी अपडेट्स को लेते रहिए और फर्दर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखिए। सो अर्थक्वेक्स डोंट जस्ट हैपन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जापान में होते हैं। कंट्रीज लाइक जापान, इंडोनेशिया एंड चिली आर हाईली अर्थक्वेक प्रोन। अर्थक्वेक प्रोन मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं, एज दे लाई अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास वो क्षेत्र हैं। तो हमारे देश में डिड यू नो दैट द भुज अर्थक्वेक, भुज में आया था अर्थक्वेक गुजरात में 2001 में, और उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज, कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत तबाही मचाई थी। इवन दो गुजरात वाज प्रीवियसली कंसीडर्ड अ स्टेबल रीजन। गुजरात को उससे पहले माना जाता था कि यहाँ पर भूकंप नहीं आएंगे, स्टेबल रीजन है, बट भुज में आया था। तो भुज की आप बाद में जीके पढ़ सकते हैं, या फिर भुज के ऊपर हम कोई ब्लॉग पोस्ट या वीडियो बनाएंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कन्वर्सेशन ऐसे रह सकती है आपकी कि यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट टुडेज अर्थक्वेक। आप कह सकते हैं डिड यू हियर अबाउट द अर्थक्वेक दिस मॉर्निंग। आपका दोस्त कह सकता है यस इट वाज 5.3 मैग्नीट्यूड क्वैक। अर्थक्वेक को क्वैक भी बोल सकते हैं, नियर मुलुगु। लकीली देयर वाज नो मेजर डैमेज। फ्रेंड कहता है आई फेल्ट द ट्रेमर्स इन हैदराबाद, इट वाज स्केरी। मुझे झटके महसूस हुए और मुझे काफी डर लगा। आपका दोस्त कहता है आई नो इट्स अ रिमाइंडर टू ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट्स इवन इन लो रिस्क जोन्स। दोस्त कहता है कि मुझे मालूम है और ये एक रिमाइंडर है कि आपको ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं भी कहता हूँ हमेशा, और स्पोकन इंग्लिश में भी कह रहा हूँ मैं आपसे कि हमें लाइफ में तरक्की के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, और बुरे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो। तो अच्छा भी बहुत हो सकता है लाइफ में, बुरा भी बहुत हो सकता है। दोनों के लिए तैयारी हमें करके चलनी चाहिए। बाकी होगा वही जो राम रच रखा, दैट इज फाइन। ओके, सो मैग्नीट्यूड मैटर्स। मैग्नीट्यूड जो होता है, कितना तीव्रता के साथ आया है। 5.3 जो होता है वो मॉडरेट है, बट पुअरली बिल्ट स्ट्रक्चर्स कैन स्टिल बी डैमेज्ड। 5.3 कोई खास नहीं है, बट अगर कोई स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है तो वो गिर सकता है। प्रिपेयर्डनेस इज की। तैयार रहना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज नो व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक। देखो बिफोर का तो पता नहीं है अर्थक्वेक कब आएगा, बट अर्थक्वेक आ गया है तब क्या करना है ये पता होना चाहिए। ऐसे एरियाज में जहां अर्थक्वेक्स आते हैं, हो सकता है आप और मैं ना रहते हो, बट थोड़ी सी नॉलेज तो ले ही सकते हैं। और अर्थक्वेक के बाद क्या करना है ये पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। अर्थक्वेक्स फिर भी कहीं भी हो सकते हैं, चाहे आप अलीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, अर्थक्वेक्स कहीं भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल रीजन्स में भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होंगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ चर्चा करी अर्थक्वेक्स के बारे में, बहुत सारे वर्ड्स मैंने शेयर किए आपके साथ। सो आई एम श्योर कि आपकी वोकेबलरी बढ़ गई होगी, साइंस की नॉलेज भी बढ़ गई होगी,
सेफ्टी की भी नॉलेज बढ़ गई होगी आपकी, और वो सेंटेंसेस भी हमने प्रैक्टिस करे जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा अम, उद्देश्य यही रहता है कि आप थोड़ा सीखें, रोज़ थोड़ा सीखें, तो थोड़ा-थोड़ा करके बहुत ज़्यादा सीख जाएँगे, और मुझे नॉलेज शेयर करने में मज़ा आता है। सो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।